हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12th का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर डिफरेंशिएशन जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके बारे में आप चीज़ें समझेंगे और किस तरह से आप डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, एप्लीकेशन किस तरह से उसे अप्लाई करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग, इसमें जो है आपका पहला जो है इसमें रेट ऑफ चेंज है, बट रेट ऑफ चेंज को थोड़ा होल्ड करके रेट ऑफ चेंज भी पढ़ेंगे। कुछ हम पढ़ेंगे टेंजेंट से लेके, क्योंकि टेंजेंट के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो पहले उसको थोड़ा कवर कर लो। 11 से रिलेटेड है और एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है। तो बात करते हैं पहले नए चैप्टर की बात, जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर जो सब टॉपिक हम पढ़ेंगे, टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेंजेंट क्या, कैसे होता है, तो बाबा से कर्व है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, जो कर्व को छू के जाता है वो आपका टेंजेंट होता है। तो मोरलेस कर्व को छू के जा रहा है, ये आपका टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब थीटा, ये आपका थीटा होगा। ठीक है, एंगल के साथ थीटा बनाता है। मान लेते हैं यहाँ पे जो आपके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 y1 मान लो, यहाँ पे x2 y2 मान लो, और ये आपकी टेंजेंट है ना। ये टेंजेंट तो आपकी है। अच्छा, आपने एक चीज भी देखा था क्लास 11th में, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी वो क्या होता है, स्लोप होता है। यानी कि व्हेन एंगल इज गिवन, जो आपका स्लोप होता है, स्लोप को आप किससे डिनोट करते हो, एम से। स्लोप यानी कि एम, वो क्या होता है हमारा, टेन थीटा। स्लोप एम इक्वल्स टू क्या होता है आपका, टेन थीटा। ठीक है, व्हेन एंगल इज गिवन तो स्लोप आपका होता है एम इक्वल्स टू टेन थीटा। एंड स्लोप ऑफ लाइन व्हेन पॉइंट गिवन, यहां लिख लेते हैं व्हेन पॉइंट्स गिवन, व्हेन कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं आपके पास, तो स्लोप ऑफ लाइन आपका क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, स्लोप क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। ठीक है, ये रहता है। थोड़ा इसको बेसिक जो लेंथ में आपने पढ़ा उसके बारे में इससे थोड़ा रिवाइज कर, फिर आप आगे आ जाओ। अगर ऐसा हमारे पास है, ठीक है, और कैसे भी आप मान लो दो लाइन जा रही है, लाइन L1, लाइन L2, तो वैन जब लाइन जब जब आपका पैरेलल होता है, पैरेलल लाइंस में पैरेलल लाइन की कंडीशन है, तो यहाँ पे स्लोप इक्वल होता है m1 इक्वल्स टू m2 होता है। याद होगा आपको, m1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, m2 होता है।
m1 इक्वल्स टू m2, स्लोप आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, m1 इक्वल्स टू m2 होता है। और दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको परपेंडिकुलरी, ठीक है। आप मान लो ये आपका L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो व्हेन लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, है ना, जब दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। m1 m2 यानी स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया जो आपने अभी तक पढ़ा है इससे पहले 11। अब एक और ले लेते हैं। अगर कोई टेंजेंट ना मेरा कर्व से होके जा रहा है, ठीक है, या सॉरी किसी कर्व से होके जा रहा है, राइट, कर्व से होके ही जाएगा, और इसमें जो है इक्वेशन ऑफ कर्व के थ्रू आप निकालेंगे, कैसे मैं बताता हूं अभी। ये टेंजेंट जा रही है, ठीक है, ये हमारी टेंजेंट, और ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंट x0 y0 x0 y0 से इसको हम दिखाएंगे। कर्व की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एफ एक्स है, मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व होगी कुछ की कोई इक्वेशन ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंट आपको बता दिया, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। तो इसको लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो मैं क्या लिखूंगा, इसका वर्ड लिखना चाहे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, y is equals to fx at point x naught y naught is given by ठीक है। तो किस तरीके से दिखाते हैं वो आपको बताएंगे, अभी ये हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस तरह से दिखाते हैं वो आपको बताऊंगा। तो देखो भाई, इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट इज आल्सो गिवन, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय फाइंड बाय डेरिवेटिव मेथड। मैं आपको बोल रहा हूँ व्हेन, क्या बोला, व्हेन पॉइंट ऑफ चेंज, व्हेन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, इक्वेशन ऑफ कर्व मेरे पास हो, ठीक है, मेरे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी गिवन हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी मेरे पास गिवन हो, तो जो मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा वो मैं निकालूंगा बाय डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। इज गिवन, ये लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equals to fx and at point x0 is given, and to find slope of tangent we use derivative method, we use derivative, ठीक है। यानी कि मेरे पास y equals to fx दे रखा है यहाँ पे, तो मैं डेरिवेटिव चेंज इन y dy by dx एट कहाँ पे, x0 y0, x0 y0 क्या, पॉइंट ऑफ टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पे आपका टेंजेंट पॉइंट हो रहा है, इक्वल dy by dx, या फिर इसको बोल सकता हूँ मैं, इसको कैसे डिफरेंशिएट करने का, f डैश x, ठीक है, ये बात आई समझ में, dy by dx x नॉट y नॉट, तो टेंजेंट हम निकाल रहे हैं, चेंज करें तो f डैश, तो ये क्या है आपका, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये क्या है आपका, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब
आपने हमने क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आपने एक चीज और पढ़ी थी, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, है ना, जब आपको क्या होता है, जब आपको हाँ क्या पढ़ा था, दैट व्हेन स्लोप ऑफ द लाइन एंड वन पॉइंट इज गिवन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि हमको स्लोप दिया होता है और किसी एक लाइन के पॉइंट्स हमको दिए होते हैं और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी। कैसे निकालते थे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन निकालते थे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ लाइन बोल दो। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट भी तो एक तरह से लाइन ही है, ठीक है, यही करते थे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलती थी। तो अब देखो यहाँ से, चलो समझो, ये क्या निकालते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसको हम बोलते थे, ठीक है। व्हेन स्लोप ऑफ लाइन, लिख लेते हैं पूरा ढंग से, व्हेन स्लोप ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का, यानी कि टेंजेंट की बात कर रहा है, स्लोप ऑफ, यहाँ पे टेंजेंट है वो लाइन, स्लोप ऑफ लाइन एंड वन पॉइंट इज गिवन, देन इक्वेशन ऑफ स्लोप बोलो, उस इक्वेशन ऑफ उस टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो या इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो, दोनों ही यहाँ पे टेंजेंट भी है लाइन भी है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलती थी सर, व्हेन स्लोप ऑफ लाइन गिवन है, तो वो था आपके पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, जिसको आप पॉइंट स्लोप फॉर्म भी हम बोलते थे, याद होगा। अब यहां से जो है फ्रॉम, अब यहां से फ्रॉम दिस, यहां से आप क्या बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां से क्या बनेगी, क्योंकि हम टेंजेंट पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये चैप्टर टेंजेंट से रिलेटेड है, y माइनस वाई वन एम, यानी कि स्लोप की बात कर रहे हैं, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो यहाँ पे स्लोप की जगह आएगा dy बाय dx, किस पे, एट x1 y1 पे, ठीक है, जो भी होगा x नॉट y1, जो x नॉट y1 तो x1 y1 लिख लो, या x नॉट y नॉट लिख लेना, और यहाँ आएगा x माइनस x, यहाँ क्या आएगा x माइनस x, ठीक है, x नॉट y नॉट लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, फिर टेंजेंट है x माइनस, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बस स्लोप की जगह आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, चल अब बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल पता है क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल लाइंस को क्या बोलते हैं, याद से लिखो, a normal to a curve is a line, a normal to a curve is a line perpendicular to the tangent to the curve. A normal to a curve is a line perpendicular to the tangent to the curve. Perpendicular to the tangent to the curve. ठीक है, a normal to a curve is a line perpendicular to the tangent to the curve. क्या है इसका मतलब, समझ गए होंगे अगर आपको नॉर्मल समझ में आता है तो। कोई कर्व है हमारे पास, ठीक है, तो इस कर्व से हम कोई टेंजेंट पास करते हैं, तो क्या बोला, अ नॉर्मल टू अ कर्व, नॉर्मल टू अ कर्व क्या होगा, इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू, एक लाइन होगी जो टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो हमने एक लाइन ले ली जो इस टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर, और यही आपका क्या है, नॉर्मल कहलाती है, ठीक है, आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका एक्स नॉट, पॉइंट ऑफ टेंजेंट ये हो गया, और ये लाइन आपकी नॉर्मल कहलाती है। अब नॉर्मल है
तो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या ये वाली चीज फॉलो नहीं कर रहा कि दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप -1 होता है? कर रहा है नहीं कर रहा? तो मैं बोल सकता हूं यानी कि ये फॉलो कर रहा है m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू -1। भाई वो दो लाइन्स है ना, नॉर्मल भी तो एक लाइन है और टेंजेंट भी एक लाइन है। हमें क्या मतलब, हमें तो नाम है नॉर्मल का और टेंजेंट, लाइन तो लाइन है। तो यानी कि m1 को स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लो, यानी कि आप देखो यहाँ से एक चीज निकल के आएगी। कहने का मतलब है सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1। एक को m1 मान लो, एक को m2 मान लो, मानते हैं इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह मैं लिख दूं dy बाय dx एट x नॉट y नॉट पे इनटू टेंजेंट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। x नॉट y नॉट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा ना, तो सर यहाँ से अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चाहूं, इजीली निकल सकता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में नीचे चले जाएगा, dy बाय dx एट x नॉट y। और आपने देखा x नॉट y नॉट को मैंने क्या बोला था, x नॉट y नॉट को मैं f से भी डिनोट कर सकता हूं। तो इसको आप लिख देंगे, ये भी एक फॉर्मूला एक तरह का, चाहे इसको ऐसे बंद कर लो इसमें, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन f डैश x एट x नॉट y। मैं इस पे भी, आई बात समझ में, देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो यहां से एक चीज आप देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो बनेगी वो y माइनस वाई नॉट की बनेगी ना, क्योंकि पॉइंट से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसे इक्वेशन ऑफ स्लोप हमने बनाई थी, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने बनाई थी, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस वाई वन, स्लोप क्या हो गया इसका, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया का -1, f डैश x लिख दो, ठीक है, या -1 dy बाय dx, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और x माइनस x नॉट, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इस पे कुछ चेंजेस होंगे तो मैं बता दूंगा, फिलहाल यही है। इस पे भी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए इसमें कुछ केसेस और ले लेते हैं। इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज जीरो, दैट, किसी भी स्लोप पे आपने क्लास 11 में पढ़ा, ठीक है, तो जीरो होगा, स्लोप ऑफ लाइन जीरो, यानी कि सर दैट इज टेन थीटा क्या होगा आपका, जीरो होगा। टेन थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि थीटा क्या हो गया यहाँ पे जीरो, टेन थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, थीटा टेन जीरो जीरो होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, विच मीन्स जो टेंजेंट लाइन है ना, विच मीन्स जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, दैट मीन्स लिख लो दैट इज पैरेलल टू, भाई टेंजेंट का कोई एंगल ही नहीं, ठीक है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इन दिस, एट दिस पॉइंट पे, इस पे इक्वेशन ऑफ, अच्छा पहले समझ लो, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी आपकी, वो समझना जरूरी है। एक कर्व बना दिया,
मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे गई, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट हो गई, यहाँ पे ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। tan थीटा 0 हो रहा है ना, तो अब 0 हो रहा है तो यहाँ पे एक्स भाई इसके साथ कोई एक्स एक्स के साथ पहले भाई m इक्वल्स टू tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा होता है। कंडीशन क्या होती है m इक्वल्स टू tan थीटा की, जो एंगल थीटा होता है ना वो एक्स एक्सिस के साथ होता है, ठीक है। क्या होता है जो tan थीटा m इक्वल्स टू tan थीटा होता है, जो यहाँ पे थीटा होता है, वो हमें ये श्योर करना होता है, हमें ये श्योर करना होता है कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो, है ना। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंटी इसमें एंगल, तो ही थीटा कंसीडर करा जाता है। अब एंगल ही नहीं बना रहा है तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो सर जब थीटा 0 होगा तो दैट मीन्स वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, इसलिए हम बोल रहे हैं इक्वेशन पैरेलल क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस के, कब, जब थीटा आपका 0 होगा। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, आपको इक्वेशन पॉइंट पता है एक्स नॉट वाई नॉट इज क्या होगा आपका भाई, एक्स नॉट वाई नॉट, तो आप देखो ना वो तो आपका 0 हो जाएगा, तो इज वाई इक्वल्स टू वाई नॉट, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बनेगी एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन, तो यहाँ पे एक्स तो आपका 0 है, ठीक है, तो वाई आपका वाई इक्वल्स टू वाई नॉट आपका बन जाता है, कब, जब 0 है यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी तरीके से जब आपका tan थीटा 90 होता है, यानी जब थीटा आपका, अब देखो इस दूसरे केस में जब tan थीटा 90 है यानी कि पाई बाई 2, तो tan थीटा मतलब विच मींस tan थीटा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब एक देखो आप, ठीक है, ये हमारे पास है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कर्व यहाँ पे बना दे रहा हूँ और यहां से जो है एक टेंजेंट हमने ले ली, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट अभी क्या बना रहा है, थीटा पाई बाई 2 बना रहा है, तो थीटा पाई बाई 2 है, m इक्वल्स टू tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा मतलब tan थीटा पाई बाई 2 है यानी कि नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी है। यहाँ आपको सिंपल समझा रहा हूँ, tan थीटा की पाई बाई 2 यानी कि नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड। तो सर dy बाई dx हो जाएगा आपका, भाई ये tan थीटा यानी स्लोप है ना आपका, m इक्वल्स टू tan थीटा होता है ना स्लोप, तो यानी कि सर dy बाई dx से आपका 1/0, नॉट इनफाइनाइट को मैं 1/0 ही तो लिखता हूँ, 1/0, तो जिसका मतलब dx बाई dy, ठीक है। यानी आप सिंपल यहाँ समझो, जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे थीटा का साइड, तो जो आपकी टेंजेंट है पैरेलल हो जाएगी वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और इक्वेशन जो इसकी बनेगी वो इसके उलट बनेगी, x इक्वल्स टू एक्स, इक्वेशन जो उसकी बनेगी ये बनेगी x इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है। तो आई बात समझ में, ये आपने ये थोड़ा हमने रिवीजन कर लिया, कल इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको टेंजेंट से रिलेटेड। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, भी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड